ठीक है बच्चों, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा चैप्टर 1 था, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, वो हमने कवर कर दिया था। उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको अभी नहीं आते होंगे, बट आज क्योंकि हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद में एक सेशन लूंगा जिसमें हम पुराने चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, और कोई कंसेप्ट अगर रहा होगा वो डिस्कस करेंगे। आपको क्या अभी करना है, हो सकता है आपको ब्रेक लगा था अकाउंटेंसी का, तो आपको क्या करना है कि जो पुराने क्वेश्चन छूट गए आप प्लीज उनको करने की कोशिश करो। जो भी डाउट्स आपको उस चैप्टर नंबर 1 पे आ जाए आप उनको नोट कर दे, चाहे वो कंसेप्ट्स में आपको डाउट्स हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में किसी दिन पहले ही अनाउंस करूंगा कि उस दिन हम वो वाले डाउट्स क्लियर करेंगे। बट आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, ठीक है? रेडी हो नया टॉपिक पढ़ने के लिए? जी यस सर। सर। आपकी जो प्लानिंग पब्लिकेशन की बुक है उसमें टॉपिक नंबर 2 जो है गुडविल है, ठीक है? टॉपिक नंबर 2 जो आपकी बुक में है वो गुडविल है, बट मैं आपको गुडविल वाला चैप्टर नहीं करा रहा हूँ। तो आप सीधे अपनी बुक में जो चैप्टर नंबर 3 आ रहा है उस पे आ जाएगा। उसका नाम आपकी बुक में लिखा होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने एक टॉपिक बीच में छोड़ा, वो मैं बाद में कराऊंगा, मतलब इस टॉपिक के बाद कराऊंगा। और उसके पीछे मेरी कुछ एक्सपीरियंस है जो आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है? मुझे कोई समराइज करके बोलेगा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा। समराइज करना है 2 मिनट में, क्रक्स बोलना है। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? सदफ बोलना सैलरी देना है। पार्टनर्स को, कमीशन को, फीस। ताहिर से बनाने। ताहिर बोल सैलरी रहा देना पार्टनर्स को, कमीशन, फीस। है, ताहिर बोल रहा है, ताहिर। फरीज भैया। फरीज, सर मैं आप बोल बताओ रहा पहले हूँ। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हाँ, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद हम्म। कैपिटल अकाउंट्स बनाए पार्टनर के, उसमें फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सैलरी जब पार्टनर को देते हैं, और कमीशन, फीस, बोनस, और जब नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग, और फिर बाकी एडजस्टमेंट, पास्ट अब सब एडजस्टमेंट। सब आ जाओ, सब आ जाओ आपके सिलेबस पे। आपकी बुक में पहले अकाउंटेंसी का सिलेबस दिया है, आ जाओ आगे। एक सेकंड सर। सिलेबस जो आपकी बुक में दिया है, सबसे पहले अकाउंटेंसी का सिलेबस दिया है ना, हाँ। जिसमें हाँ। लिखा है अकाउंटेंसी के आपके पार्ट ए के 60 मार्क्स है, पार्टनरशिप एंड कंपनीज के। उसमें आपका टॉपिक नंबर 1 था फंडामेंटल्स एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना? हाँ तो जी। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप के फीचर्स। क्या पढ़ा हमने? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। याद आया नहीं आया? तो सीधे हाँ। प्रॉफिट और प्रोफेशनल अकाउंट में सबने पहले हमने पढ़ा यार पार्टनरशिप क्या होता है। इज अ हम्म। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, agreement between the यस। partners who agree to share the profits of the यस business सर, यस सर। carried on by यस सर। all, and तो हमने वो सारे फीचर पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में कि भाई ये जो पार्टनरशिप करते हैं ना, ये एक डीड बनाते हैं जिसमें सारी चीजें लिखते हैं। तो फिर हमने पढ़ा कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना? फिर हमने हाँ। पढ़ा क्या? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये मैं यस आपको सर। सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस दिखा रहा हूँ कि ये चीज हमने पढ़ा। अल्टीमेटली जो आपका सिलेबस है ना, ये सारा सिलेबस दिख रहा है ना, वो कहाँ लिखा है आपका सिलेबस? सिलेबस दिख रहा है ना आपको? जी सर। तो उस सिलेबस को देखो, जितना हमने कवर कर दिया। तो अगर आपको लग रहा है वो सारा रिकॉल हो पा रहा है, इट मींस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन केस एब्सेंस ऑफ डीड। डीड में अगर नहीं लिखा तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमने पढ़ा अच्छा ये कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं पार्टनर के, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ये दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। फिर हमें वो सब कुछ बनाना आ गया, समझ आ गया। फिर हमने पढ़ा एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम डीड को देखते हुए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा अच्छा उसमें बहुत सारी एप्रोप्रिएशन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है डीड के हिसाब से, तो हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे देंगे। उसके बाद हमने बोला कि पार्टनर अगर ड्राइंग लेगा तो उससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कैलकुलेट करना है बीइंग एन अकाउंटेंट, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने सीखा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो कैसे करना है, अगर कमीशन देना है तो कैसे करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। कमीशन अगर है बिफोर चार्जिंग दैट कमीशन, आफ्टर चार्जिंग एंड दैट कमीशन, उसमें क्या हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई होगी और आपने डीड को फॉलो नहीं किया, अगर वो कुछ आवर चेंज हो गया। उसमें हमें फिर एक टॉपिक पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट्स। और मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया था जो आपकी सिलेबस में कवर नहीं था,
गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अभी आपको सारा याद आ रहा है नहीं आ रहा है? जी Yes, मुन्ना, सर। sir. सदफ, ताहिर, ये आपको याद आ रहा है? जी जी सर। सर. ये हमने सारा पढ़ा। अगर आपको ये सारा याद आ रहा है ना, इट मींस आप ठीक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। ये एक पार्ट था, आने वाले 10 दिन में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, 10-30 दिन में तीसरा, ऐसे ऐसे करके सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिलेबस चेक करना है भाई। हाँ, जब हमने स्टार्ट में किया था सिलेबस, तो आपको लगा था भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं क्या है। आज आप जब सिलेबस को देख लो, आपको लग रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट जो आपका है सिलेबस में, वो आपको अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर. यस सर. तो वैल्यू एडिशन हुई है नहीं हुई है? जी बिल्कुल. सीखा है नहीं सीखा है? हाँ सर सीखा है। बस इसी से हाँ। कॉन्फिडेंस आता है। तो जब भी आपको लगेगा कि आपको कितना आता है नहीं आता है, आपको सिर्फ सिलेबस देखना है कि जो पढ़ा है वो समझ आ रहा है क्या है उसमें, बाकी फिर प्रैक्टिस करके वो हो जाएगा पूरा। ठीक है? हाँ. यस सर. अब मैंने क्या किया, आपके सिलेबस में जो दूसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट इसमें फिर रखा था सीक्वेंस में गुडविल। क्या रखा था? मैंने हाँ, गुडविल goodwill. नहीं कराया अभी। उसके बाद है कि हमें सीखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है, वहां पे अगर प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे, लॉस होगा क्या होगा, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। जो आपको अभी लगता है पता नहीं क्या है, यही लग रहा है। हाँ. अब मुझे बता दो, जब पहले देखा था जितना मैंने आज अभी दिखाया, वो भी लग रहा था क्या है, हाँ सर. हाँ बट सर। अभी तो नहीं लग रहा है। अभी क्या लग रहा है नहीं. कि यार पता है क्या है। तो हाँ, अभी पढ़ा वो है. चीज पता नहीं है आपको। तो आने वाले 10 दिन में क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है? यस ठीक सर. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक ये था कि भाई आपके पास पार्टनरशिप है, लतीफ और ताहिर पार्टनरशिप कर रहे थे, और मुनजा उनकी अकाउंटेंट थी। अब मुनजा को बेसिक बता दिया हमने कि भाई क्या होता है पार्टनरशिप, अच्छा इसमें अकाउंटिंग क्या होती है। तो मुनजा को समझ आया कि भाई इसमें जो पार्टनर्स होते हैं ना, इनका पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट। तो पढ़ा फिर, अच्छा अगर डीड ही नहीं है तो क्या करना है, तो मुनजा ने ये चीज समझी। अच्छा अगर है तो कैसे करना है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा ए को, बी को, लतीफ और ताहिर को। सैलरी देखेंगे किसको देनी है उसको देंगे, तो उतना कम हो जाएगा प्रॉफिट। ऐसे ऐसे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपने ऑलरेडी सीखा, सीखा नहीं सीखा? जी सर। आपको लगा है हाँ इतनी अकाउंटिंग तो मुझे हम्म। आए। अब जो हाँ. टॉपिक होने वाला है, अब हम देखेंगे अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंज होगा, अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंज चेंज, होगी। तो उस वक्त अगर कुछ एक तरह की पार्टनरशिप नॉर्मल है, इसकी अकाउंटिंग करनी है, वो आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा। भाई नॉर्मल पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड है, उस हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, वो आपको कैलकुलेट करना भी आ गया, उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी भी आ गई। क्या हो सकता है पार्टनरशिप में, सैलरी हो सकती है, वो कैलकुलेट करना भी आ गया, अकाउंटिंग करनी भी आ गई। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, वो कैलकुलेट करना भी आ गया और अकाउंटिंग करनी भी आ गई। फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो आपको कैलकुलेट करना भी आ गया, अकाउंटिंग करनी भी आ गई। पास्ट एडजस्टमेंट होगी, आपको कैलकुलेट करना भी आ गया, उसकी अकाउंटिंग करनी भी आ गई। समझ आया बात? तो हाँ. एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में कुछ होगा तो वो आपको आ रहा है। अब अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंज हो गया, चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कुछ बनाना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का बनाना, है ना। हम बोलते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका होता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूट समथिंग, कुछ बनाना। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब नई चेंज. चीज होना जी उसमें। सर. तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंज हो गया, उस वक्त क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वो हम सीखेंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। हाँ जी सर। बिल्कुल. क्यूरियोसिटी बढ़ रही है सर, अगर कुछ हाँ. पार्टनरशिप में चेंज होगा तो पहला सवाल क्या आएगा, सर पार्टनरशिप में चेंज कैसे हो सकता है। ये बात आएगी नहीं आएगी? हाँ। अभी हाँ. हम दो पार्टनर है, लतीफ एंड ताहिर आर टू पार्टनर्स। अब चेंज क्या क्या हो सकता है, कोई मुझे बोल सकता है, बट आई वांट कि मुझे आंसर मुनज़्ज़र से नहीं आना चाहिए। सर लतीफ तीसरा और पार्ट लतीफ और सर ताहिर एग्रीमेंट चेंज. दो पार्टनर है। अब इनमें पार्टनरशिप, जो इनकी पार्टनरशिप है ना, इसमें क्या क्या चेंज आ सकता है। आप कुछ भी एग्जांपल दो, एक स्टूडेंट एक एग्जांपल देगा। चलो नातिका ने बोला था, बताओ नातिका। नातिका पहले बोलेगी, बताओ। सर पार्टनर सर एडमिट अगर होगा। नातिका, जिसका मैं बोलूंगा पहले वो जवाब देगा, हर किसी बच्चे को पूछूंगा, बताओ। सर तीसरा पार्टनर एडमिट होगा। तो नातिका ने बोला कि सर ये लतीफ और ताहिर है। अब सदफ बोली सर मुझे भी पार्टनर लोगे, तो मैंने पापा को बोला है मुझे बिजनेस करना है, तो आप मुझे पार्टनर लो। तो क्या हुआ, एक नया पार्टनर आ गया। तो नया पार्टनर आ गया तो लतीफ एंड ताहिर की जो पार्टनरशिप फर्म थी, इसमें क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। कैसे, एक नया पार्टनर आ गया जिसको बोलेंगे एडमिशन। जब एक एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, आप बोल सकते हैं बेसिकली पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पहले एल एंड टी था, अब एस एल टी हो गया, ठीक है। हाँ. ये नातिका ने बोला। चलो फरीज बताओ आप बेटा, दूसरा क्या हो सकता है रीजन।
पार्टनरशिप में कुछ चेंज होने का? पार्टनरशिप का कौन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, मतलब कोई एडमिशन नहीं हुआ अभी तक। लतीफ और ताहिर की इनकी जो पार्टनरशिप था, इन्होंने डिसाइड किया हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पिछला एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हम उसको चेंज करने वाले हैं एज पर डीड, क्योंकि अब डीड में भी चेंज एग्जिस्टिंग आने लगे प्रॉफिट तो शेयरिंग रेशियो लतीफ और ताहिर का 3:2 था। अब क्या हो गया, ताहिर ने 2 बोला यार म्यूचुअली डिसाइड हो गया कि नहीं सर अब हम चेंज करेंगे, तो इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:1 रखा। तो अगेन आप बोलोगे जो पार्टनरशिप जो था इनका स्ट्रक्चर, उसमें कुछ चेंज हो गया। सर चेंज क्या हो गया? प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो गया। तो आप बोल सकते हो ये भी क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब नया एग्रीमेंट बनेगा नहीं बनेगा, पार्टनरशिप डीड अमेंड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो आप याद रखो, जब जब पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ेगा तो आप बोल सकते हो कि बहुत हद तक क्या हो गया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो गया। तो एक हो सकता है आपका एडमिशन की वजह से हो गया, दूसरा आप बोलोगे यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनने चेंज कर लिया, तो क्या हो गया, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब तीसरा मुझे बोलेगा, ये फरीस ने बोला, तीसरा मुझे बोलेगा जहरान। सर बेटा पार्टनर का चला जाना, पार्टनरशिप। पार्टनर निकल गया। अब ये 3 पार्टनर थे, LTS। तो लतीफ ने बोला कि यार मैं आवरा आवरा हुई चीज मको तो खादर में टाइम आवे में की तो बनियर में पार्टनरशिप में तो करो पाने हैंडल। तो अगर पार्टनर रिटायर हो गया तो आप क्या बोल सकते हो, ये भी आल्सो क्या है, दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी पार्टनर रिटायरमेंट की चला वजह से चला गया या डेथ की वजह से डेथ हो चला गया, कोई पार्टनर खुदा ना खास्ता मर गया, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सर तो बस आपको इतना ही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते इसमें चेंज? बताओ और बताओ। सर लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज बना सकते हैं। चार्ज कर सकते हैं बट उसमें क्या होगा, उसमें कोई अकाउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? वो भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन गुडविल आपका ये था, आप किसी हद तक बोल सकते हैं आपकी एग्रीमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, बट उसमें अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग में कब फर्क पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त फर्क पड़ेगा फ्यूचर में, फर्क पड़ेगा फ्यूचर में। फ्यूचर में। हम जो रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हम उस कंटेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं जब आपको कोई चेंज अकाउंटिंग में कुछ करना पड़ेगा। समझ आई बात? हाँ मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने बोला कि आज तक हम इंटरेस्ट ऑन चार्ज अप्रोप्रिएशन था, अब आप डीड एमिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन चार्ज में कैपिटल विल बी अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप डीड को चेंज करोगे। किसी हाँ तक आप बोल सकते हैं इट इज चेंज इन द एग्रीमेंट विद द पार्टनर, बट वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ऐसे उतना नहीं होता है। और अगर होगा भी तो कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग जो होगा नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसमें फर्क पड़ सकता है कि नहीं? हाँ हाँ उस बिल्कुल। वक्त जब आपने रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा तब कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई बताओ, आपने बोला कि यार गुडविल हम ऐसे करते थे कैलकुलेट, अब ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बट उस वक्त कोई फर्क अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप डीड अमेंड करोगे। ठीक है ना? हाँ बट कुछ चीजें सर जो है जैसे रिटायरमेंट एडमिशन ऑफ द पार्टनर हो गया, प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो गया, रिटायरमेंट हो गया पार्टनर का, डेथ हो गया पार्टनर का, इसमें ऐसा होगा कि आपको कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप उस एंगल से भी सोच नहीं रहे हो। जब मैं उस चीज में बोलूंगा अभी तो आपको समझ आएगा हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ यस सर। अब मैं बताता हूं आपको, हालांकि वो गुडविल पहले था, बट मेरे को आपको पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन बताना था, फिर आपको वो चीज समझ आ जाता जो मैंने आपको बताना था। अब क्या क्या चीजें करनी करनी पड़ेगी आपको जो आपको आना चाहिए। देखो क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। जो वो एक्चुअली सिलेबस था ना वो वाला, वो आपको सारा कवर हो जाएगा। सुनो मेरी बात, ये कुछ भी नहीं था, ये Y0 था, कुछ नहीं था। आप अच्छे से समझ लेना। Y0 मतलब आज का डेट जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया एज ए पार्टनरशिप, एक लतीफ मिला और ताहिर मिला, 2017 की बात है। हमने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा L&T। ठीक है। एंड कंपनी से मतलब वो कंपनी नहीं समझना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी। ठीक है ना? ये L&T एंड एसोसिएट, ये हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बोली। तो अब हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मुझे पता आज का डेट आया 2023। आज सदब बोल रही है कि आई वॉन्ट टू बी द पार्टनर इन योर फर्म। ठीक है। जी सदब सर। बोल रही है हाँ कि आज मैं आपकी फर्म में पार्टनर बनना चाहती हूँ। अब मुझे बताओ सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, 2017 से 2023 तक किसने बिजनेस किया है? लतीफ लतीफ ताहिर। हम वो दो ने ताहिर किया ने। है। हम्म। हम दो ने किया है। तो हाँ आपको लगता है कि हम दो की मेहनत लगेगी इस टाइम पीरियड में?
हाँ पहले ये जो बिजनेस था, ये सपोज एक हम्म, कोचिंग सेंटर था, समझ लेना सपोज। हालांकि हम कभी अपने कोचिंग सेंटर को प्रॉफिट मतलब उसमें नहीं लेंगे, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। मैंने ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था ताहिर के साथ, ठीक है। हम्म, 6 साल में आपको नहीं लगता हमारा एक नाम बना होगा? हाँ, हाँ अब सदफ आज इस बिजनेस का पार्टनर बनना चाहती है, तो सदफ को फायदा होगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। और हाँ हमने जो होगा। यहाँ तक बैलेंस शीट बनाई होगी, वो तो एक्चुअल बेस पे बनी होगी। भाई हमने कितने, हमारी इस वक्त जो बैलेंस शीट होगी उसमें क्या होगा, लैंड कितने की थी, बिल्डिंग कितने की थी, बाकी एसेट कितने की, लगती हुई कैपिटल कितनी है, और आपकी लाइबिलिटीज कितनी, यही है। हम्म, हम्म, बट आपको नहीं लगता एक और चीज इसमें है कि भाई इस कोचिंग सेंटर में लतीफ सर का नाम जुड़ा हुआ है या इन दो की मेहनत जुड़ी हुई है। इस कोचिंग सेंटर की जो इमेज है, अगर मैं ये कोचिंग सेंटर रखूंगा, जो मेरा कोचिंग सेंटर है ईएसी क्लासेस सपोज, और एक एबीसी ने कर दिया, मुझे बताओ बच्चे कहाँ जाना पसंद करेंगे, ईएसी क्लासेस में कि एबीसी क्लास? AACT में। ये सिटी क्यों? इसका एक नाम बना है, ना 6 साल बना का है। प्रोग्रेस है, जिससे बच्चे जानते हैं कि भाई यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, ये सब चीज है। तो यहाँ पे ज्यादा बच्चे आएंगे। हम्म, हाँ बिल्कुल। वो जो ज्यादा बच्चे आएंगे उसको बोलते हैं हम गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। Good. क्या बोलते हैं उसको? सिंपल टर्म में उसको गुडविल। बोलते हैं गुडविल। ये अलग से टॉपिक कर रहे हैं, तब मैं डिटेल में बता दूंगा। उसको बोलते हैं सिंपल यार, गुडविल। और कोई एग्जांपल दे दो आप गुडविल की। सर हम मैं कहते हैं एग्जांपल ना देता हूँ, मैं एक कॉपीराइट। एग्जांपल देता हूँ। आप कॉपीराइट। नहीं, कॉपीराइट उस डायरेक्शन में मत जाओ, मैं अभी गुडविल की बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल में गुडविल समझाने की बात कर रहा हूँ। आपको पता चला कि भाई ईएसटी क्लासेस है, सपोज फेसबुक में ऐड आ गया कि भाई ईएसटी क्लासेस क्लास 11वीं का बैच स्टार्ट कर रहा है, और कोई एबीसी आ गया कि मैं ईएसटी मैं आज से पढ़ाऊंगा। बंदे बच्चे किसके पास जाना पसंद करेंगे? वो भी 1 घंटे की क्लास देगा और वो भी 1 बंदे की क्लास देगा। आप उस बंदे के प्रेफर करोगे जिसका क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है कि मैं सीए हूं, बट प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप पिछले 5 साल से देख रहे हो कि बच्चे जो यहाँ से पढ़े थे उनके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, तो उनकी एक गुडविल क्रिएट होती है, उनकी एक गुडविल गुडविल क्रिएट क्रिएट। होती है। उससे क्या होता है, उनके पास बच्चे ज्यादा आते हैं, और अगर बिजनेस है उनके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा प्रॉफिट। दूसरा हम्म, एग्जाम्पल गुडविल की, आप आप मुझे बता दो, आप में से ज्यादा सपोज अगर श्रीनगर के हैं, श्रीनगर में मुझे सबसे फेवरेट बता दो, फास्ट फूड की दुकान या स्वीट शॉप, मुझे बता दो कौन सी श्रीनगर की फेवरेट जो सबको आ जाएगी, सबसे फेमस दुकान है। हाँ, शक्ति स्वीट, ये है एग्जाम्पल दिया हुआ है। शक्ति स्वीट्स है करण नगर में, हालांकि इनकी बाकी जगह भी शॉर्ट हो गई। करण नगर में जब हम जाते हैं, वो जो गोल चक्कर है उसके आगे यहाँ पे है, मस्जिद से थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर ये शक्ति स्वीट्स है उस कॉम्प्लेक्स में। ये स्वीट शॉप है और यहाँ पे आपको बाकी खाने की चीजें भी मिलती है, आपको मैगी खानी है, चाउमीन खाने हैं, जो भी खाना है। इसके बगल में ना यहाँ पे दुकानें हैं, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, दुकान नंबर 3, ये भी स्वीट शॉप्स है। मगर सबसे ज्यादा रश शक्ति स्वीट्स को आता है, ऐसा क्यों? सर बिकॉज ऑफ रेपुटेशन है। हाँ, रेपुटेशन इसकी है। इसकी रेपुटेशन अच्छी है, शक्ति स्वीट्स का खाने का जायका इतना अच्छा है कि सारे लोग उधर जाते हैं। और आपको नहीं लगता अच्छा है नाम कि है। अगर शक्ति स्वीट्स अपने बिजनेस को बेचेगा, तो शक्ति स्वीट्स जो दुकान है वो 200 स्क्वायर फीट में है, और यहाँ पे जो कोई दुकान है वो भी 200 स्क्वायर फीट में है। श्रीनगर में जो रेट है, रेट ऑफ मतलब सीमेंट ये सब कुछ स्ट्रक्चर, अगर वो बराबर है, आपको नहीं लगता फिर भी कोई बंदा शक्ति स्वीट्स को ज्यादा पैसे देगा एज कम्पेयर टू इस? क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पे कस्टमर ज्यादा आने वाले हैं, इसका फुटफॉल ज्यादा है। हाँ और जब इसका फुटफॉल ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसकी गुडविल ज्यादा है, यहाँ से मुझे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, है कि जी नहीं? सर। यस। यहाँ ज्यादा आ जाएगा। मैं वही एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदे का दुकान है लाल चौक में, और एक बंदे का दुकान है हमारे क्रीरी में। जितना स्टॉक इसको लाल चौक वाले को है, इतना स्टॉक इसको है। जितनी जमीन दुकान की इसकी है और जितनी जमीन इसकी है, सबसे ज्यादा महंगी दुकान कहाँ पे होगी? लाल चौक में, क्रीरी में। लाल चौक। लाल क्यों? चौक में। भाई वहां पे कस्टमर ज्यादा आने के चांस है, और ज्यादा कस्टमर मीन ज्यादा प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट मीन्स दिस बिजनेस हैज सम एडवांटेज ओवर अदर बिजनेस, एंड दैट एडवांटेज इज गुड। और पार्टनरशिप में हम सीखेंगे, ये हर जगह सीखने की जरूरत है, बट पार्टनरशिप में अब क्या होगा, जब ये सदफ बोलेगी कि सर
मैं भी आऊंगी आपकी पार्टनर, हम इसको क्या बोलेंगे भाई, ये लतीफ और ताहिर की मेहनत है, ये मेरी मेहनत है, जो हर दिन आके हम पढ़ाते थे, ये करते थे, वो करते थे, कोर्स इस पर करा, ताहिर उस एडवर्टीजमेंट करा, हमारी मेहनत है। आप इस स्टेज पे पहुंचे, हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ तो हमारे, यहाँ हमने किया तो बच्चे इतने ही थे, यहाँ हमें बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। सदफ आप आओगे, आप तो मुफ्त में इतना प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि जब आप मेरे बिजनेस के पार्टनर बनोगे, सबसे पहले क्या डिसाइड होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले ताहिर और लतीफ का 3:2 था, तो 3:2 था, तो मतलब अगर हमारे 5 से प्रॉफिट आते थे तो 3 हिस्से मैं लेता था, 2 हिस्से ताहिर लेता था। अगर हमें हाँ 50,000 का प्रॉफिट होता था, 30,000 लतीफ लेता था और 20,000 ताहिर लेता था। आज की डेट में जब सदफ आ गई कि सर मेरे को भी पार्टनर बना दो, सपोज हमने प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2:1 हो गया, अब क्या हो गया, सदफ को 1/6 मिलेगा। हाँ तो बिल्कुल। अब हमारे जो प्रॉफिट्स है लतीफ और ताहिर के, उसका 1/6 कौन लेगी, सदफ। मैं लूंगी, हाँ। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे सदफ को, देखो सदफ, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो लतीफ और ताहिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यस। जी जब सर। सदफ नई पार्टनर आ गई, तो जो ओल्ड पार्टनर थे, अब ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे लतीफ और ताहिर, और न्यू पार्टनर है सदफ। सदफ। अब इनका जो था प्रॉफिट, ये क्या करते हैं, ये सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये मिलता किसको है, ये सदफ को मुझे। मिलता है। ये सदफ गेन करते हैं। गेन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हाँ सबसे पहले ये हो गया कि इनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अब फ्यूचर में कौन लेगी, सदफ लेगी। सदफ। सदफ जब हम लेगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें नीड फील हो रही है कि हमें क्या सीखना पड़ेगा, कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें शेयर सीखना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कभी कभी वो क्वेश्चन में दिया होगा, कभी कभी करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो शायद आपको सेंस आ रहा है कि इस टॉपिक में जो पढ़ना है उसका पीछे लॉजिक क्या है। हाँ सर, हाँ सर। प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है हमें निकालना पड़े, हो सकता है कि हमें एक और चीज निकालनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। रेशियो का मतलब होता है 3:2 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। ओल्ड जो था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। लतीफ और ताहिर के बीच, सदफ को कुछ था नहीं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज हमने बोला 3:2:1, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया है, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी निकालने की सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाँ। कि लतीफ इन्होंने और कितना ताहिर ने किस रेशियो में कितना। सेक्रीफाइस कर लिया, हाँ। हाँ ठीक है। ये हमें निकालना पड़ेगा। कभी कभी उल्टा होता है, कभी कभी उल्टा होता है कि भाई नई पार्टनर आ गई है सदफ, और ताहिर बोल रहा है कि सर नहीं, सदफ को नहीं लेना, और मैं बोल रहा हूँ यार ले लो यार, कोई इशू नहीं है। सदफ, ताहिर बोल रहा नहीं सर मैं तो अपना शेयर नहीं दूंगा, इसको जितना भी शेयर देना है वो आपने देना है। उस केस में क्या हो सकता है कि सारा सेक्रीफाइस मैंने किया, और किसी केस में हो सकता है कि हम दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करें। और कभी कभी उल्टा होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, एक पार्टनर जो ओल्ड है वो गेन भी कर सकता है, वो गेन भी कर सकता गेन है। भी कर सकते हैं। ये भी कर कैसे, सकते हैं। हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो था 3:2:1, 3:2 था। अब ताहिर बोल रहा है नहीं सर मुझे नहीं पता, अगर सदफ को ला रहे हो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। हाँ और इस केस उस में टाइम उसको मिले। सपोज 5:2 था, तो 7 हिस्से अगर होते इसको 2 मिलते थे, अब लतीफ को 5 मिलते हैं। अब बोला ताहिर नहीं ऐसा होना है तो इक्वली हो जाएगा। हाँ अब 3 हिस्सों में इसको 1 मिल रहा है, तो इसको 33% मिल रहा है, और यहाँ इसको देखो कितना मिल रहा था, कुछ 30% मिल रहा था सपोज, तो इसको तो गेन हो गया ना, तो गेन भी हो सकता है। अगर गेन होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो। और उसके बाद क्या हो सकता है कि भाई सदफ को हम दोनों बोलेंगे, देखो सदफ यू आर नाउ बिकमिंग द पार्टनर ऑफ अवर बिजनेस, सो जितने भी हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स है उसमें तेरे को फायदा होने वाला है। वो मेहनत जो हमने पास्ट में की थी, हमारा एक चीज जो क्रिएट हुई थी वो थी गुडविल। वो क्या थी, गुडविल। गुडविल। गुडविल आपको अब समझ आ गया थोड़ा, कि भाई हाँ बिजनेस की एक रेपुटेशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू जो कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है इतने कैपिटल एम्प्लॉयड, बट यहाँ पे एक गुडविल क्रिएट हो गई। तो हमारा ये जो अब विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि अभी तक जितने भी प्रॉफिट आ रहे थे, वी हैड दैट सुपर प्रॉफिट्स जो लतीफ और ताहिर ले रहे थे। नाउ सदफ बीच में आके प्रकट होके उसका भी फायदा लेगी। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट का फायदा तो लेगी इक्वली, कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो भी मेहनत करेगी, बट जो सुपर प्रॉफिट्स हमारे हो रहे हैं उसका भी सदफ को मुफ्त में फायदा मिल रहा है। हाँ तो हमारा जो ये नुकसान हो रहा है गुडविल का, वो हम सदफ से ले लेंगे। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा। भाई हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, सपोज आज की डेट में हमारी फर्म की गुडविल है 5 लाख रुपया।
तो आपको नहीं लगता अगर हम बिजनेस को बेचेंगे तो इस सदफ को भी मिलेगा इसका, फिर कल को अगर हम ये 5 लाख रुपए का सपोज बिजनेस बेचेंगे, हमें 5 लाख, जिस बंदे को ये बिजनेस बेचेंगे 2 साल बाद, सपोज ये बिजनेस को हम 2 साल बाद बेचेंगे, सपोज उस वक्त गुडविल इसकी 7 लाख है, तो आपको नहीं लगता 7 लाख में से जो 5 लाख की गुडविल थी वो तो लतीफ और ताहिर की थी, हाँ क्योंकि 2 साल बाद सपोज 1 साल 2 साल बाद और इसकी गुडविल बढ़ी 2 लाख। अब 2 साल बाद जो गुडविल 2 लाख बढ़ी उसमें तो तीनों का रोल है, लतीफ का, ताहिर का, सदफ का। बट आज की डेट में जो इसकी वैल्यू 5 लाख है वो तो लतीफ और ताहिर की है। तो आज की डेट में जितनी भी गुडविल है इसमें तो लतीफ और ताहिर का हिस्सा है ना, जो कल को सदफ ले जाएगी। तो सदफ को हम बोलेंगे आज की डेट में हमारी गुडविल की वैल्यू 5 लाख है, आप 1/6 के मालिक बन रहे हो, तो आप हमें 6 बार ये आप जितना भी ये बनेगा 45,000 या जितना आप ये दे दो आज, है ना, सपोज 1 लाख हाँ। बनेगा। यस मेकिंग सर, सेंस और नॉट? यस सर। तो सदफ को आज बोलेंगे ये 80,000 की गुडविल कल को जाकर बेचेंगे, आपको मिलेगा, या आपको इतने सुपर नेचर प्रॉफिट्स का 1/6 हमेशा मिलेगा, है कि नहीं? हाँ जो हमारी गुडविल है आज की डेट में, इसका फायदा तो तुम्हें मिलेगा ना फ्यूचर के प्रॉफिट्स में, या हाँ। जब कल को हम बेचेंगे तो तुम्हें मिलेगा। तो तुम Yes. आज हमें ये प्रॉफिट दे दो, और ये कौन लेगा? लतीफ या ताहिर। किस रेशो में देंगे? जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। जी ये चीज समझ आई नहीं आई? अदरवाइज मैं दोबारा जी सर आए। जी हाँ, सर, आई सर समझ। सर इम्पॉसिबल होता हमारी है सर बताओ। इम्पॉसिबल सर ये इम्पॉसिबल होता है गुडविल को मतलब कैलकुलेशन करेक्ट करना, ये इम्पॉसिबल होता है गुडविल को मतलब करेक्ट मतलब कैलकुलेशन करना। करेक्टली नहीं बोल सकते बेटा। मुझे एक बार बता दो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको। एक कोचिंग सेंटर है मेरा, मेरा कोचिंग सेंटर है। इसमें जो एसेट्स है ना, एसेट्स, इसमें एसेट्स है 10 लाख के, ठीक है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नाम नहीं आ रहा है, एसेट्स है 10 लाख के। कितने हैं बेटा? आवाज आ रही है? जी सर। इस बिजनेस के कोचिंग सेंटर में जो एसेट्स है ना, बिल्डिंग है, इसका फर्नीचर, वो 10 लाख का है। अब जब मैं इसको बेच रहा हूं ना, मैं एक बंदे से ले रहा हूं 40 लाख रुपया। आई सेल दिस बिजनेस फॉर 40 लाख रुपीज। व्हाट इज द 30 लाख डिफरेंशियल? वो बंदा मुझे 30 लाख नहीं दे रहा है, जबकि उसको वहां से चीज मिल रही है 10 लाख की। सर कोई गुडविल बोलेगा जो गुडविल है ना उसकी। ये गुडविल है। अब इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि इज इट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट करेक्टली? व्हाई इज इट इम्पॉसिबल? हमने तो कर दिया। ये ऐसा कोई वो नहीं है ना कि मतलब फॉर्मूला नहीं है कि आपको करेक्ट आ जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज बेसिकली इमोशंस की गेम है कि आपको क्या लग रहा है। अब कोई भी चीज देखो दुनिया में भाई, ऐसे ही तो डील होती है। मैं कहीं पे जमीन ले रहा हूं, ठीक है, मैंने बोला मैंने श्रीनगर में प्रॉपर्टी लेनी है। अब मैंने वो प्रॉपर्टी ले ली 50 लाख की, जमीन में तो है ना। हाँ 10 मरला जमीन मैंने श्रीनगर में बिमना में 50 लाख की ले ली। अब किसी बंदे को लग रहा है कि मैंने महंगी ली, किसी बंदे को लग रहा है मैंने ठीक रेट पे ले ली, किसी बंदे को लग रहा है मैंने सस्ते ले ली। अब तीनों में से गलत कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं। ये अपना अपना परसेप्शन है मेरे बेटे। आपको आपको आपके पास बात जा रही है क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा था। मोहम्मद ये वाजिद। अपना अपना परसेप्शन है। सर मेरे को लेकिन पता है कि भाई इसकी वैल्यू 50 लाख नहीं, 50 लाख से ज्यादा है। मैं सर बोलता मेरे को फायदा हो गया। किसी को लगा नहीं यार इसकी वैल्यू 50 लाख ही है, और किसी को लगा नहीं यार ये 50 लाख बहुत ज्यादा दे दिया लतीफ सर, इसकी वैल्यू तो 45 लाख ही है कितनी वैल्यू वो कोई नहीं बोल सकता एक्चुअल वैल्यू कितनी है, पर हर कोई अपने अपने परसेप्शन में, ठीक है। सिमिलरली जब आप बिजनेस में डील करते हो, आप इस बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना दोगे, वो आपका माइंड सेट है कि भाई आपको क्या लग रहा है वहां पे। मैं अगर किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ और मैं उसको एक्स्ट्रा 30 लाख दे रहा हूँ, मुझे पता है यार ये मैं 2 साल में कमाऊंगा ये 30 लाख रुपया, क्योंकि इस ट्यूशन सेंटर का नाम इतना है यार। मेरे अगर 500 बच्चे आ गए तो मैं 500 बच्चों में 30 लाख रुपया कमा दूंगा। मैं अगर खुद से कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लेता, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, यहाँ पे मुझे 500 बच्चे आ रहे थे एडमिशन में आ रहे हैं, तो मैं तो हर बच्चे में 10 लाख कमा के मैं तो ये रिकवर कर दूंगा 2 साल में। मैंने गुडविल, आपको भी पता नहीं, गुडविल में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता है, ये यही फंडा होता है। मुझे कितने साल तक का लगता है कि मैं इससे रिकवर कर पाऊंगा पैसा, तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो ये बोलना गलत होगा कि ये इम्पॉसिबल है करेक्टली कैलकुलेट करना।
बट ये बोलना कि जो कैलकुलेट करती है वो करेक्ट फिगर है, वो भी गलत बात है, क्योंकि ये परसेप्शन ऑफ द माइंड है। बट व्हेनेवर यू डील एट व्हाट, जब भी आप कोई डील करते हो ना, ये आप आगे कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ोगे, उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या बोलते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या है कि बायर और सेलर जो है दोनों रैशनल है, क्या है, साउंड माइंड के है, इनको नॉलेज है। तो जब भी आप बिजनेस की कोई डील करते हो ना, यू एज्यूम कि जो बायर और सेलर है ये, इनका साउंड माइंड है, इनको नॉलेज है, उनसे चेयर के, ये पागल नहीं है, तो इनका ये जो डील कर लेते हैं उसको हम आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। और वो जो हमेशा होती है वो रैशनल होती है, वो रैशनल होती है। हमारे हमारे हॉस्टल में एक लड़का था, ये जोक बताता हूँ, हमारे जब मैं जम्मू में था हमारे हॉस्टल में एक लड़का था, वो क्या करता था, 4,000 का फोन 100-200 रुपए में बेचता था। तो आप उसको क्या बोलोगे? अगर मैंने उससे 200 का फोन खरीदा, आप बोलोगे कि यार इस फोन की कीमत 200 रुपया? आप बोलोगे नहीं वो बंदा पागल है, ये बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ हाँ। तो पागल वाली बात नहीं हो रही है। जब भी आप गुडविल का बोलोगे कि यार उसकी बिजनेस की गुडविल कितनी है, इसका वैल्यू कितने है, हम ये मानते हैं कि बायर और सेलर दोनों को नॉलेज है चीज की, तभी वो एक डिसीजन पड़े। आप देखो यार, आस पड़ोस में एग्जाम्पल खुद से देखो ना, घर में जमीन खरीदते, ये खरीदते हैं, तो जो मार्केट रेट होता है वो किसका होता है? साउंड माइंड लोगों का होता है ना, हाँ कि मजबूर लोगों का होता है। अगर किसी को बेचारे को कभी बहुत रोज कराए किसी का शेर गए चलाता तुम साथ भी, तो बेचार मजबूर को वो साथ नहीं करता, तेरे साथ मजबूरी। तो आप क्या बोलोगे? इनकी इनकी वैल्यू 20,000 है? नहीं, इनकी वैल्यू 30,000 ही है। वो बेचारा मजबूर हो गया, उसने 20,000 में भेजा। तो ये प्राइस नहीं होता, ये प्राइस होता है जो हर कोई बंदा उसको देने के लिए रेडी है, और हर कोई बंदा जो उसको दे दैट इज द गुडविल। तो आप अप्रोक्सीमेटली उधर पहुंच सकते हो। कवर हो गया क्वेश्चन? जिसने पूछा था मुझे लगता है उसने क्वेश्चन पूछा और वो निकल गया क्लास से। नो सर, यस सर, यस सर, आ गया सर? फिर क्यों नहीं जवाब दे रहे हो बेटा? यस तुम्हारे सर। लिए सदब को बोलना पड़ता है कि हाँ सर समझ आ गया। क्लियर हो गया किसी और को कोई जो डाउट? नो सर, सर जो इमेज होती है बिजनेस की, हाँ, उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब करेक्ट? अगेन बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, वो वो तो परसेप्शन है। गुडविल है ना। वही गुडविल है और वो परसेप्शन है। भाई मुझे यस बता दे, आज की डेट में तुम्हें पता है कि आईपीएल की वैल्यू कितनी है? जब गुडविल वाला टॉपिक तब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट अभी जैन आ गया ये बात। आईपीएल, आईपीएल क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। यस सर। इंडियन प्रीमियर लीग क्या है? एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपको पता है आईपीएल की वैल्यूएशन है? आईपीएल की वैल्यू कितनी है आईपीएल? अब बोलोगे सर क्या पागल किया, आईपीएल तो टूर्नामेंट होता है, मार्च में स्टार्ट होता है, मई में खत्म होता है, उसकी क्या वैल्यू होगी? बेटा उसकी वैल्यू है $6 बिलियन। $6 बिलियन। वन इज 10 इज 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, 6 million. This is the value of आईपीएल इंटू करता नम्मत रेपी, वो आएगा किसमें आपको? आईएनआर में। इतना आईएनआर इंटू 90, इतनी आईपीएल की वैल्यू है। ये दिमाग में जा रही है ये बात? हाँ बेटा दिमाग में बात जा रही है? क्या मतलब है आईपीएल की वैल्यू? आप बोलोगे सर आईपीएल की वैल्यू क्या है? समझ पा रहा है वैल्यू कैसे है आईपीएल की? भाई आईपीएल एक लीग है, उसकी क्या वैल्यू होगी? आईपीएल का कोई बैलेंस शीट है? आईपीएल में कोई बिल्डिंग है? नहीं है। नहीं है ना, आईपीएल की कोई बिल्डिंग थोड़ी है, कोई एसेट ना थोड़ी है। ना। आईपीएल की वैल्यू कैसी है? ये इसकी वैल्यूएशन है, इसकी ब्रांड वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आईपीएल। कि अगर कल को आईपीएल किसका पेटेंट राइट्स है? आईपीएल किसका है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया हैज मेड अ लीग व्हिच इज नोन एज आईपीएल एंड इज रजिस्टर्ड। कल को कोई आईपीएल के नाम से टूर्नामेंट नहीं करा सकता। और अगर कल को कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मैं आईपीएल कराऊंगा, अभी आईपीएल बीसीसीआई कराना, दे हैव द कॉपीराइट ऑफ आईपीएल। कोई आईपीएल नहीं करा सकता है। कोई बोलेगा यार मैं आईपीएल कराऊंगा, मैं कल क्रीडी गया था, मैं बोलूंगा मैं क्रीडी में आईपीएल कराऊंगा, मानेगा कोई बात? तो मेरे को आईपीएल के राइट्स खरीदने पड़ेंगे। और आईपीएल अगर मैं खरीदूंगा, आज की डेट में जो आईपीएल की वैल्यूएशन है, पीपल आर रेडी टू पे $6 बिलियन टू बीसीसीआई टू परचेज दैट आईपीएल। फिर वो लीग कराएगा। फिर आप बोलेंगे सर आईपीएल कमाता कैसे? कोई मुझे बोलेगा आईपीएल कैसे कमाता है? फिर कभी कोई देखा है इस टीम। चीज को? हालांकि हमें कौन से पढ़ना था, हम गुडविल पे ही आ गए घूम पे, तो कोई दिक्कत नहीं। एज लॉन्ग एज आपको नॉलेज आ रही है, आई एम सेटिस्फाइड। सर गुडविल परचेज करके वो कोई भी जो बिजनेस आईपीएल की होगा आईपीएल की आईपीएल की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ $6 बिलियन है। इट मीन अगर आज की डेट में कोई बोलेगा,
कोई भी दुनिया की कंपनी बोलेगा कि यार बीसीसीआई को ये आईपीएल से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है ये हमें हो जाएगा, आप आईपीएल के राइट्स हमें दे दो, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग हम कंडक्ट कराएंगे, आप हमसे $6 बिलियन ले लो, देने के लिए रेडी है और बीसीसीआई भेज रही है, अगर तभी बीसीसीआई नहीं भेजेगी। बट प्रॉब्लम है कि जो बंदा आईपीएल के लिए $6 बिलियन देगा वो कमाएगा कैसे, या वो छोड़ो मुझे पता बीसीसीआई जो आईपीएल करा रहा है वो कमाता कैसे। स्पॉन्सर से। बीसीसीआई आईपीएल कंडक्ट करा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप 31 मार्च से लेके 31 मई तक फ्री में जियो सिनेमा पे मैच देखो। यही करते हो, यही करते हो ना। 31 मार्च से स्टार्ट होता है और 31 उस दिन हमारी क्लास थी तो किसी बच्चे ने बोला था सर आज मैच है, फाइनल आ जाएंगे, आप जियो सिनेमा में मैच देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए बीसीसीआई आईपीएल कंडक्ट करा रहा है, पूरी दुनिया से प्लेयर उनको खरीदता है, तो फिर एक टीम्स बनती है। मैं नाम है मुझे, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की है। अरे शाहरुख खान को क्या चीज पड़ी है कि शाहरुख खान एक टीम बना रहा है जिसका नाम रखा है केकेआर, और उसमें 20-25 खिलाड़ी खिला रहा है, 25 खिलाड़ी खिला रहा है, 10-15 कोच रख रहा है, इतना स्टाफ रख रहा है, उनके होटल का खर्चा करता है, इन प्लेयर को पैसा देता है, लगभग 100 करोड़ रुपया इनको हर साल देता है। फायदा क्या है इनको? सोचा है कभी इस चीज के बारे में? किसको पता है ये सब चीजें बारे में, बैकएंड में क्या होता है? किसी को पता है? सर वो एड्स करवाता है। यस सर। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बनाई है शाहरुख खान ने, और आज तक सिर्फ 2 बार जीती है। दिल्ली कैपिटल आज तक कोई मैच नहीं जीते, किंग्स 11 पंजाब आज तक कोई मैच नहीं जीती है। अरे पीटी जिंदा को क्या पड़ी है कि किंग्स 11 पंजाब में 100 करोड़ का सैलरी वो हर प्लेयर को देती है साल का, फिर उनके होटल का खर्चा, 74 मैच होते हैं, हर सिटी में जाते हैं, उनके होटल का खर्चा, बाकी खर्चा, फिटनेस पे खर्चा, कोचिंग पे खर्चा, मेडिकल पे खर्चा, ये सब प्रीति जिंदा क्यों बेयर कर रही है जबकि वो एक भी कप नहीं जीत रही है? और ये बीसीसीआई इतना सारा बड़ा टूर्नामेंट क्यों करा रही है? और उस वजह से आईपीएल की वैल्यू $6 बिलियन ही कैसे है? कभी सोचा है इसके बारे में? सर बीसीसीआई भी पैसा कमाना चाहता है ना, ये भी बिजनेस ही है बीसीसीआई ना कैसे एक। पैसा कमाता है बेटा बताओ? सर वो किसी कंपनी को अपने ये आईपीएल जो उसने इंट्रोड्यूस किया है ना, हाँ, वो सपोज किसी कंपनी को ऑफर कर सकता है कि आप हमारी ये आईपीएल टीम खरीदे, जैसे कंपनीज में शेयर्स इशू करते हैं वैसे ही वो भी कर सकते हैं ना, ये कोई भी कंपनी फिर उसके आपको पता आईपीएल है, लीग खरीद सही सही सकता बोल है। रहा फरीस, एक चीज फरीस ने आधी सही बोली और इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी चीज को समझिए भाई, नॉलेज मिल जाएगी, टेंशन मत ले लो। अभी आपको पता है 2 साल पहले तक आईपीएल में 8 टीमें थी, जो क्रिकेट देखते हैं आईपीएल में 8 टीमें थी, फिर 2 टीमें और ऐड हो गई, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस। बीसीसीआई ने टेंडर डाला कि हम 2 टीम्स आईपीएल में ला रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। आप में से अगर कोई इनको खरीदना चाहता है आप बिड करो। देयर वाज अ पर्सन, मुझे उसका गोइंका का पूरा नाम याद नहीं, हारिस गोइंका ने लखनऊ सुपर जायंट्स खरीदी 7,000 करोड़ में। कितने हजार करोड़ में खरीदी? लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के राइट्स उसने खरीदे बीसीसीआई 7,000 करोड़ में, और ये गुजरात टाइटंस किसी बंदे ने सपोज 4,000 करोड़ में खरीदी। अब आप बोलोगे कि भाई ये बंदा जो है हारिस गोइंका पागल हो गया है क्या, लखनऊ टीम को 7,000 करोड़ में खरीदा। और आपको पता है कि जो आईपीएल जीतती है टीम उसको कितना मिलता है? कितना? जो टीम आईपीएल का कप जीतेगी ना उसको कितना मिलता है हर साल का? उसको मिलता है 20 करोड़। क्या मिलता है? 20 करोड़। 20 करोड़। और ये साल की सैलरी पता है कितने एम्प्लॉयज को देती है? 200 करोड़ देती है। इज इट ए वैल्यू, मतलब आपको ये साउंड इससे लग रहा है? ना। भाई 700 करोड़ की टीम खरीद रहा हूं मैं, हर साल 200 करोड़ की सैलरी दे रहा हूं मैं, और बाकी खर्चे हो रहे हैं, और मिलेगा अगर मैं जीतूंगा तो 20 करोड़ मिलेगा, अगर नहीं जीतूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कप जीत के मिलेगा तो 20 करोड़ ही मिलेगा, जो धोनी ही ले रहा है, धोनी की टीम ले रही है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्यों कर रहा है इतना पैसा इन्वेस्ट? डे टू एनालिसिस, ये चीज बेटा आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये पीछे सब जो ये ना, ये वैल्यूएशन का काम सर ये भी प्रॉफिट कमाना चाहता है ना। ये प्रॉफिट कमाता है। अभी कैसे प्रॉफिट कमाता है, बीसीसीआई कैसे प्रॉफिट कमाता है, सर उस ये चीज भी को हम समझेंगे। बीसीसीआई ने तो यहाँ से पहले इससे 7,000 लिए, इससे 4,000 लिए, ये तो एक चीज है। जब स्टार्ट में आईपीएल इसने 2008 में खरीदा, तब सपोज 50 करोड़ या 100 करोड़ की इसने टोटल वो बिजनेस खरीदा, 50 या 100 करोड़ में बिजनेस खरीदा।
टीम खरीदी, जो आज एक टीम उनको 7,000 करे। अब देखेंगे बीसीसीआई पैसा कैसे कमाता है, इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, यस कुछ सर, सीखने में बहुत मजा आ रहा ज्यादा। है ना कि भाई बीसीसीआई कैसे कमा रही है, वैल्यू कैसे होगी आईपीएल की $6 बिलियन, और बीसीसीआई कैसे कमाता है इससे। देखो क्या होता है, इस साल जब मैच स्टार्ट करना है, मैच कहाँ पे देखेंगे? मैच लोग देखेंगे आज की डेट टीवी में पे, टीवी पे देख सकते हैं या ओटीटी पे स्टेडियम देख में सकते भी हैं, मतलब मोबाइल पे देख सकते हैं, एप्स में देख सकते हैं, यही सब हॉटस्टार होता है। आप टीवी में किसी चैनल पे देख सकते हो मैच, केबल वेबल के, डिश टीवी के थ्रू, या आप मोबाइल पे ऐप पे देखो। अब बीसीसीआई बोलता है कि वी आर कंडक्टिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लीग्स व्हिच इज नोन एज इंडियन प्रीमियर लीग। इसके मैच ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे, टीवी पे भी हो जाएंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी हो जाएंगे। आप में से अगर कोई भी बंदा चाहता है कि वो आईपीएल के मैच दुनिया को दिखा दे, आईपीएल के मैच, दोबारा से बोल रहा हूँ, आईपीएल के मैच दुनिया को दिखा दे, दुनिया को मजे दिला दे, आ जाओ, हमें पैसे दे दो, बोलो कितना खरीदना है। आप बोलोगे अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना, क्योंकि जरूरत क्या है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे पास वही ना, हमें एक ही नॉलेज है भाई, पढ़ के या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, और बाकी कुछ है ही नहीं दुनिया में। हमें बचपन से यही चीज बता दिया गया माँ बाप ने, भाई पढ़ के या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, और कुछ है ही नहीं। अब ये देखो ये कैसे दिमाग लगाते हैं, इनने एक लीग बना ली, क्या बना ली, लीग, और इनने बोला कि कोई बंदा है जो इतने सारे कैमरास लगाएगा, इतने सैटेलाइट लगाएगा और फ्री में केबल पे मैच दिखाएगा। नाउ देयर केम द बिडर्स लाइक स्टार स्पोर्ट्स, देयर केम अ बिडर्स लाइक जियो, बहुत सारे बिडर आ गए, इनकी बिडिंग होगी कि भाई वी विल परचेज व्हाट, दे आर परचेजिंग, हाँ, बिडिंग हो जाती है वहां पे, दे आर परचेजिंग द राइट्स, दे आर राइट्स, परचेजिंग एसेट द खरीद रहे ब्रॉडकास्टिंग हैं। राइट्स ऑफ आईपीएल। सर इन्वेस्टमेंट की तरह होता है ना। मैं पूरा बता दूंगा फिर आपका डाउट लूंगा, ठीक है बेटा? तो आईपीएल के यस इन्होंने क्या सर। किया, इन्होंने आईपीएल लीग को रजिस्टर कर दिया, अब कोई दुनिया में आईपीएल नहीं करा सकता है, तो बीसीसीआई ने इसको पेटेंटाइज करा दिया। देखो आइडिया कैसे जनरेट होता है, आपको ऐसे ही समझना है पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है ना? पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं यस है, सर। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, बट यस पैसे ही सर। कमाना बुरी बात है, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला कि यस सर। हम आईपीएल के क्या करेंगे, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा यार हमें क्या पढ़ना था, सर क्या बता रहे, ये भी बता दो नहीं अभी। नहीं सर, नहीं नो सर। सर। तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में? सर इससे हाँ बिल्कुल मजा। सर इससे आपका इससे इससे थोड़ा आइडिया आएगा थोड़ा ना, हाँ, थोड़ा कि सोचने का वो चीज कैसे मिलेगा। लेके। तो इन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, आईपीएल का मैच कौन दिखाना चाहेगा लोगों को, हमें तो लगा क्या बेवकूफी है भाई, कैमरा लाओ, ये लाओ वो लाओ, पागल की है। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई हम रेडी है, इन्हें बिड किया, स्टार सपोर्ट्स ने, वूट ने, जितने भी सारे ने, इनने चल दिया। फाइनली बीसीसीआई ने जो राइट्स दिए थे आईपीएल मैच दिखाने के 5 साल के लिए, 2023 से लेके 2027 तक, अभी इन्होंने बिडिंग की थी लास्ट ईयर, 5 साल के राइट्स दे दिए वो टीवी के लिए, टीवी पे दिखाने के लिए, टीवी पे दिखाने के लिए। ये जो राइट, जो हाईएस्ट जिसने पैसा दे दिया, बोलेंगे जो हमको सबसे ज्यादा पैसा देगा ना मैच दिखाने के लिए, उसको देंगे। ये स्टार सपोर्ट ने दिए 5 साल के लिए, पता कितने के लिए? 24,000 करोड़। कितने करोड़? 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ 24 स्टार कर सपोर्ट दे रहा 24,000 है करोड़। बीसीसीआई को 5 साल के लिए, कि वो मुझे टीवी में, टीवी इधर मैं दिखा नहीं सकता आपको, कि मैं दिखाऊंगा लोगों को, ताहिर घर पे बैठा है, ताहिर जी को मुझे एंटरटेन कराना है, उसके लिए मैं बीसीसीआई को दूंगा 24,000 करोड़। हम बोलेंगे क्या पागलों वाली बात है। जियो ये तो ठीक है, स्टार सपोर्ट वाला फिर भी बोलेगा यार केबल है तो केबल लगाना पड़ेगा, मैं केबल वालों से चार्ज करूंगा। जियो सिनेमा, यानी मुकेश अंबानी जी बोला यार इंडिया का यूथ को बहुत दुख है, इनको अच्छे दिन दिखाने हैं, मैं दूंगा 23,000 करोड़ रुपया 5 साल में लोगों को फ्री में जियो सिनेमा में दिखाने के लिए। तो मुकेश अंबानी परचेज द राइट ऑफ आईपीएल फॉर 23,000 करोड़, और बोला जो भी बंदा चाहे एयरटेल की सिम यूज कर रहा है, बीएसएनएल की सिम यूज कर रहा है, जियो की सिम यूज कर रहा है, जो भी सिम यूज कर रहा है, जियो सिम ऐप प्ले स्टोर पर जाओ, फ्री में डाउनलोड करो, आनंद ले लो मैच का मैच। और बाकी तो सिर्फ टीवी दिखाते थे, एक ही एंगल दिखाते थे, इसमें इतने सारे एंगल दिखाए, इस कैमरा एंगल से देखना है, उससे देखो, उससे देखना है, इससे देखना है। अच्छा कमेंट्री आपको हिंदी पसंद नहीं आती, इंग्लिश में देखो। अच्छा इंग्लिश पसंद, मजा नहीं आता, मराठी में सुनना है, कश्मीरी में सुनना है, हर तरह की न्यूज ये लैंग्वेजेस में इसने राइट्स दिला दिए। पहले तो ये चीज समझ आया, ठीक है यार सर इतना तो समझ आया, बीसीसीआई ने ये राइट्स दे दिए, ये मिल गया 24,000 करोड़, ये 23,000 करोड़, इनको मिले 47,000 करोड़। बीसीसीआई को तो मोटा पैसा यहां से मिला, और बीसीसीआई को वो जो टीम खरीदे वहां से पैसा मिला। अब एक चीज तो आपको समझ आ रही है यार, बीसीसीआई को अगर मोटा मोटी कुछ भी नहीं पकड़ लो, ये 47,000 करोड़ मिले, इसके बगैर फिर क्या मिलता है बीसीसीआई को? ये डिफरेंट जगहों पर मैच कराती है, तो जो ग्राउंड होते हैं वो बीसीसीआई के होते हैं,
जब आप ग्राउंड में जाते हो आपको टिकट खरीदना पड़ता है, 2000 से लेके 5000 20,000 तक की टिकट होती है, तो टिकट्स का पैसा मिलता है बीसीसीआई को। तो मोटा मोटी मैं दो पैसे पकड़ूंगा, एक ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसने खरीदे वो बेचे, और जो ये मैच कंडक्ट कराएंगे उसमें मैच की टिकट लेते हैं। तो बीसीसीआई को तो समझ आया, बीसीसीआई को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ हो हो रहा है, हो भाई रहा है। बीसीसीआई यहाँ तो समझ आया सर, ठीक है इसको पैसा मिला। सर अब मुझे बता दीजिए सर, ये जो बंदा था अभी हर्ष गोयनका, इसने 7,000 करोड़ रुपया बीसीसीआई को दे दिया ये टीम खरीदने के लिए, इसको क्या फायदा हो? यू नो व्हाट, व्हेन ही परचेज दिस टीम फॉर 7,000 करोड़ रुपीस, इसने लोगों ने बोला ये पागल हो गया भाई, 7,000 करोड़ किस चीज का दे रहा तू? ही टोल्ड वी डिड द कैलकुलेशंस एंड वी वर इवन ready to pay 10,000 crore for this because I know I can get this money back within 3 or 4 years. He did the calculation. He said कि मैं ये 7,000 करोड़ 3-4 साल में रिकवर करूंगा, उसके बाद मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हम बोलेंगे भाई हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ कमाएगा अगर जीतेगा। तो ये 700 करोड़ फिक्स है। अब देखो क्या था, जब बीसीसीआई को 47,000 करोड़ का राइट्स मिला ना, व्हाट बीसीसीआई डज, ये इसमें से 50% खुद को रखता है, मतलब 23,500 करोड़ खुद को रखता है, और 23,500 इन स्पॉन्सर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो लगा लो अगर ये 10 टीमें हैं तो हर टीम को लगभग 3,000 से 4,000, मैंने तो रफली बोला ये, तो हर टीम को 3,000 से 4,000 करोड़ मिलता है। क्या मिलता है? तो 3,000 4,000 करोड़ तो इसको इधर ही यूज हो गए, ठीक है नहीं है? हाँ तो 3,000 4,000 करोड़ तो इसको पहले 5 साल में मिला, और अगले 5 साल के लिए इसको कोई और पैसा तो देना नहीं है, क्योंकि राइट्स इसने खरीद के रखे, आगे आगे यूज करेगा। और फिर जाके इसको भी थोड़ा आपको समझ आया कि इसको यहाँ का शेयर मिलता है। जब मैच भी होती है तो आपने देखा होगा जो मैच होते हैं वो दो जगह पे होते हैं। एक, अगर लखनऊ की टीम को टोटल मैच 14 खेलने हैं तो 7 ही आपने लखनऊ में खेलेंगे, तो वहां पे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 80-90% इनको जाएगा, और बाकी होम ग्राउंड में उसको थोड़ा सा जाएगा। तो आपको समझ आए, इनको जो टिकट फी वहां से मिलती है वो भी बीसीसीआई इनको आधा देती है। उसके बाद आपने कोई भी आईपीएल टीम का वो देखो, यूनिफॉर्म देखो, उसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के लोगोज दिखेंगे जिनको हम स्पॉन्सर्स बोलते हैं, वो स्पॉन्सर्स पे करते हैं। आपने देखा होगा आईपीएल का पूरा नाम क्या है? टाटा आईपीएल। तो टाटा इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल। वो भी ये राइट्स को खरीदा है ना, 2-3 हजार करोड़ में खरीदा है। ये 3,000 करोड़ भी अगेन 50% बीसीसीआई रखेगी, 50% वो लोग रखेंगे। यहां तक समझ आ रहा है आपको? यहां से पैसा आ रहा है, इनको जा रहा है, वो स्पॉन्सर्स भी इनको पैसा दे रहे हैं। अब आई बात सर, ये भी समझ आया बीसीसीआई को कैसे फायदा हो रहा है, वो समझ आया बच्चों? बीसीसीआई को यस कैसे सर, फायदा हो यस रहा है सर, समझ आ रहा है? इस हर्ष गोइंका को, यस सर। या जो मैं सिंपली बात बताऊंगा, प्रीति जिंटा को कैसे फायदा हो रहा है? भाई उसको ब्रॉडकास्ट राइटिंग में मिलते हैं पैसे, उसको वो अपनी जो यूनिफॉर्म होती है टीम की, उसको पेटेंट बहुत सारे वो होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, एडिडास का लोगो होता है, बाकी जियो का लोगो है, उन सबसे पैसे लेते हैं। इनका भी आपको समझ आया कि ये कैसे पैसे कमाएंगे। हाँ हाँ प्लेयर कैसे पैसे कमाता है वो भी समझ आता है, क्योंकि प्लेयर को खरीदा जाता है 10 15 हाँ 20 करोड़ में। प्लेयर को भी पता चला कि प्लेयर को कैसे फायदा हो रहा है, टीम वाले को भी पता चला, एक तो टीम वाले को बीसीसीआई से उतने पैसे मिलेंगे, और जितना जितना टीम अच्छा परफॉर्म करती है टीम की भी एक वैल्यू होती है, यू नो द वैल्यू ऑफ दिस टीम, एंड दिस टीम चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे ज्यादा वैल्यू है। आईपीएल टीम्स की वैल्यू होती है कि अगर मैं आईपीएल की टीम खरीदूंगा, जैसे उसने लखनऊ की टीम 7,000 करोड़ में खरीदी, इस तरह से अगर मैं बोलूंगा मैं आज की डेट में चेन्नई की टीम खरीदूंगा इंडिया सीमेंट से, डू यू नो विच इज द ओनर ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स? इंडिया सीमेंट से एक कंपनी है, उसने चेन्नई सुपर किंग्स खरीद लिया। तो जैसे आप बोल सकते हो मुकेश अंबानी की रिलायंस ने इसको खरीदा है, मुंबई इंडियंस को। सीएसके की वैल्यू कुछ 20-30 हजार करोड़ है, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली फिगर पता नहीं है कि अगर आज के डेट में कोई सीएस को खरीदना चाहता है तो 20-30 हजार करोड़ है। ये वैल्यूएशन भी ऐसे ही बढ़ती है जितना आप अच्छा परफॉर्म करते हो, जितने आपकी टीम में अच्छे प्लेयर है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपकी टीम में अच्छे प्लेयर है, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपकी टीम की फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी। जितनी आपकी टीम की फैन फॉलोइंग ज्यादा, उतने लोग आपके ज्यादा मैच देखेंगे। अब फिर बात आएगी सर, इन चीज अभी बीसीसीआई का भी हमें समझ आया कि भाई बीसीसीआई की अगर आईपीएल है उसकी वैल्यू कैसे, वो हमें समझ आया, क्योंकि आईपीएल से आपको रेवेन्यू कितना आ रहा है बीसीसीआई को? सर हमने देखा एपरेटली हर साल तो कम से कम 15-20 हजार करोड़ तो आ ही रहा है इनको। हाँ परपेचुअली ये कितना आएगा? दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ना, दैट इज द ब्रांड वैल्यू। कि परपेचुअली ये कितना, अगर मैं आज बीसीसीआई को खरीदूंगा, ये आईपीएल को खरीदूंगा, मुझे कितना फायदा देगा? मुझसे को $6 बिलियन से तो ज्यादा ही देगा, तो $6 बिलियन इसकी वैल्यू होगी। तो आप में से हर कोई अपनी कल को वैल्यूएशन कर देना कि आपकी कितनी वैल्यू है। वैल्यू है नहीं है? हाँ है ना। यस तो सर, अपनी यस सर। वैल्यूएशन कर देना कि आप कितना। आप बोलते हैं ना विराट विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू है 1,000 करोड़ रुपए, डू यू नो दिस फैक्ट? नो विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू है, वैल्यू दैट इज 1,000 करोड़। सर सलमान खान
सर सलमान खान का भी की भी है ना बहुत ज्यादा होगा। ये सब बीइंग इंसानों की बीइंग ब्रांड ह्यूमन। वैल्यू, बिकॉज कि विराट कोहली, द फ्यूचर कैश फ्लोज सर ऑफ अगर हम विराट उनको कोहली, उनकी खरीदेंगे प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 1000 करोड़। ये वैल्यूएशन होती है लोगों की। आप पढ़ लेना, प्लेयर्स की वैल्यूएशन होती है, इंसानों की वैल्यूएशन होती है, आईपीएल टीम की वैल्यूएशन होती है। आईपीएल टीम अगर $6 बिलियन है, इट मींस आईपीएल टीम हैज द पोटेंशियल टू गिव यू दैट $6 बिलियन परपेचुअली। तो चलो अभी हमें बीसीसीआई का समझ आया, बीसीसीआई ऐसे कमाता है, ये केकेआर वाले प्रीति जिंटा हारती है कोई दिक्कत नहीं, तब भी इतना कमा रही है। अब प्रॉब्लम आई भाई, ये स्टार स्पोर्ट्स वाला तो चलो फ्री में नहीं दिखाता है, वो जिसको केबल होगा उसी को, अगर नहीं होता तो स्टार स्पोर्ट्स को देखना पड़ेगा, 19-20 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है। ये कमाते कैसे हैं स्टार स्पोर्ट्स वाले? तो चलो फिर भी कुछ पैसा लेते हैं, जियो सिनेमा तो फ्री में दिखा रहा था, ये कैसे पैसे कमाते हैं? जियो ने आपको फ्री में मैच दिखाया नहीं दिखाया? सर हाँ जियो कैसे पैसा यस कमाता है मुझे सर बताओ। ये बेटा आपकी वॉइस सर ब्रेक हो रही ये है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है। ये एडवर्टाइज, आपको पता है जब मैच होता है ना, सर मैच, अगर मैं आईपीएल का मैच की बात करूंगा, पहला ओवर जब स्टार्ट हो गया, ओवर कंप्लीट होने के बाद 60 सेकंड्स का ब्रेक होता है। क्या होता है? 60 ओवर सेकेंड नंबर 2 होता है, फिर 60 60 सेकंड का ब्रेक सेकंड होता है। सर। फिर ऐसे ही बीच में एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता यस है सर 2.5 मिनट का। फिर ऐसे ऐसे बीच में यस ब्रेक सर होता है, ओवर होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद, ये बीच में जितने भी ब्रेक्स होते हैं ना, जब जियो ने राइट्स खरीदे, इट मीन जियो के बगैर कोई भी आईपीएल का मैच नहीं दिखा सकता, सिर्फ जियो दिखा सकता है, मोबाइल पे सिर्फ जियो दिखा सकता है, हॉटस्टार भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्हें टीवी के राइट्स परचेज कर इस साल, वो सिर्फ केबल पे दिखाएगा, मोबाइल पे जियो लोग दिखाएंगे। अब इनको पता है यार आजकल की डेट में तो सारे मोबाइल यूज करते हैं, कहाँ इनका टाइम का टीवी देखने का, तो इन्हें बोला हम जियो में फ्री कराएंगे, क्योंकि वो इससे नहीं कमाएंगे। ये जो 60 सेकंड है ना, 60 सेकंड को डिवाइड बाई 3 करो, ये 20 सेकंड के 3 ऐड चलाते हैं। क्या कराते हैं? 20 सेकंड के 3 ऐड चलाते हैं। एक कंपनी है क्रेड, क्रेड कोई काम करती है। एक कंपनी है ड्रीम 11, एक और कंपनी है सपोज कुछ भी XYZ म्यूचुअल फंड। ये क्रेड कुछ करती है, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं पता, पर ये क्रेड बोलते हैं मैंने अपना लोगों को बोलना है मैं क्या हूं, तो वो एडवर्टीजमेंट कराता है। तो जियो वाले इसको बोलते हैं कि हम तेरे को ऑप्शन देंगे, तू अगर अपनी एड चलाना चाहता है तो इस 60 सेकंड में 20 सेकंड के लिए चला सकता है, और उसके लिए तुझे पता है पर ओवर में जितना भी कराएगा तेरे को 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो क्रेड वाले, ड्रीम 11 वाले ये 1 करोड़ देते हैं, ऐसे ये 1 करोड़ देते हैं, ऐसा कुछ करके ये दे देते हैं कि इनका एड चले, 20 सेकंड के लिए इनका एड चले। तो मैच में हो सकता है, वो डिपेंड होता है कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कितने ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, उतने ज्यादा लोगों तक ऐड पहुंचेगी, हाँ उतने ज्यादा Yes, लोगों तक ऐड पहुंचेगी, और उतना उस प्रोडक्ट उतना की ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को पहले ड्रीम 11 के बारे में कुछ पता नहीं था? एंड आई विश आप में से किसी को पता ना हो, और आप विश का आप में से कोई खेले ना कभी। एटलीस्ट मुझे पता है लड़कियां कोई इस चीज में नहीं पड़ती है, लड़कियों को ये गंदी आदत है, ये हराम है, बट नहीं है। बट मुझे पता कितने लोगों को ये ड्रीम 11 सिर्फ आईपीएल की वजह से पता चला। मेजॉरिटी को, क्योंकि ड्रीम 11 ऐप है, उसका सर भी कंसेप्ट है, मैंने किसी को नहीं पता था कि इन्होंने क्या किया, आईपीएल में इसको चलाना स्टार्ट कर लिया। फॉर दैट दे पेड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ टू दीज कंपनीज। तो इसने क्रेड ने ऐड चलाया, रुपए ने ऐड चला दिया, म्यूचुअल फंड ने ऐड चलाया, ड्रीम 11 ने ऐड चलाया, टाटा ईवी ने ऐड चलाया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कंसेप्ट आया। तो आप भी कोई भी टीवी देखते हो ना, जो भी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, उसके बीच में ऐड आता है। तो ये लोग जो मूवी बनाते हैं, ये जो मैच दिखाते हैं, ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? ये एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं। आप देखते हैं ना, कभी वो मूवी दिखाते थे टीवी पे। सर मैंने जो पहले वो हाँ हाँ बेटा, आपने सर बोला, मैंने अपने पहले ही सबको बोला एक्सप्लेन ना करा रहा हूँ ना, एडवर्टीजमेंट। कि वो कहाँ से कमाते हैं पैसा? जो ये दिखाते हैं वो एडवर्टीजमेंट कमाते हैं, एडवर्टीजमेंट कमाते हैं। आपको पता है एडवर्टीज एक्टर जो है ताकि एक्टिंग करते उनको हैं, अट्रैक्ट करे। मुझे पता था एक्टर जो एक्टिंग कराते हैं, यस सर एक्टिंग करते हैं ये लोग, सलमान यस खान की मूवी के लिए 15-20 करोड़ लेता है। यस सर वो बंदा इतनी मेहनत क्यों करता है लोगों को मूवी यस सर दिखाएगा? यस सर एडवर्टीज। क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट से पैसा सर वो कमाता पहले है, ही और एडवर्टीज वो जब सिनेमा में रिलीज हुआ तो सिनेमा पे गया सकता है। एट द एंड जो सारी गेम कर रही है ना, वो घूम फिर के आ रही एडवर्टीजमेंट पे। क्या? यस सर एडवर्टीजमेंट में। अब सब एक शैम्पू है क्लिनिक प्लस, कुछ शैम्पू की तरह कोई चार्ज यूज, सपोज ट्रेसमी, ठीक है? अब ट्रेसमी सनसिल्क। शैम्पू को कोई नहीं जानता, तो इनने एडवर्टीजमेंट नहीं करनी स्टार्ट करी, तो सब लोगों को पता चला ट्रेसमी ट्रेसमी ट्रेसमी, तो इसमें ट्रेसमी खरीदना स्टार्ट कर लिया। तो और ट्रेसमी वालों ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट के पैसे इनको दे दिए, इनके आगे आगे ऐसे ही रेवेन्यू चलता रहता है। और ट्रेसमी वाले कैसे कमाएंगे भाई? इनका अगर शैम्पू 100 रुपए का है,
तो इनको लगा एडवर्टीजमेंट में 4 यूनिट 10 रुपए खर्च हो गया, तो इसमें ऐड करते हैं 110 रुपए। अल्टीमेटली वो आपके जेब से कमाते हैं। आपको लगता है आपने आईपीएल मुफ्त में देगा, बट आपने जो चीजें खरीदी ना उसमें एडवर्टीजमेंट का पैसा होता है। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट पैसा, और वो भी वो आपसे लेता है। तो तभी एक चीज है जो मैंने आपको बार बार बोली थी, लास्ट टाइम बोले, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर a product, then Product. you are the product. Yes. कुछ भी चीज फ्री नहीं होती है। फेसबुक को आप कोई पैसा नहीं देते हो फेसबुक चलाने के लिए, बट आपको पता है यू आर द प्रोडक्ट दियर। वो आपको भेजते हैं। आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, उस डाटा को फेसबुक भेजता है, एडवर्टाइजर्स को भेजता है, इसको ये दिखाओ, इसको ये दिखाओ, इसको ये दिखाओ, वो पूरे इसको खरीदा है। रिसेंटली हम मॉल में गए थे तो हमने एक चप्पल देखी थी जो हमें पसंद नहीं आई। सीरियसली बात करो, पसंद आई बहुत बट महंगी थी। वो चप्पल थी, मैं फिगर जैसे बताता हूँ, 4500 में मॉल में मिली थी और बहुत ही अच्छी चप्पल थी, तो नहीं खरीदी। पता नहीं कैसे 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 वो हमारी एड में आनी स्टार्ट हो गई, और एड में वो फिर हमें 2500 में मिली। द पॉइंट है कैसे उनको पता चलता है कि भाई ये क्या खरीद रहे थे, कुछ हमने देखा होगा। अच्छा, हमने वहां देखा, हमने चला चलो अमेजोन पे देखेंगे ऑनलाइन कैसे कितने में है, तो अमेजोन का डाटा गूगल के थ्रू कर दिया और उसने आगे सबको बेचा। फाइनली मिंत्रा को उसने वो हमारा डाटा बेचा और मिंत्रा से हमने फाइनली खरीदा। ये चीज होता है कि आजकल जितनी भी दुनिया है ना, ये सारी एडवर्टीजमेंट के अराउंड चल रही है। तो आपको ये आईपीएल वाला चीज समझ आ गया? जियो सिनेमा हाँ, भी yes. अभी फ्री में दिखा रहा है, पर जियो को सर पता है मैं कस्टमर से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, ये ऐप का रिचार्ज करेगा उससे नहीं कमाऊंगा। बट अभी ये जियो सिम जो यूज कर रहा है तो इसको इंटरनेट भी अच्छा स्पीड मिल रहा है, तो रिचार्ज डालेगा, एक तो वैसे पैसा कमाएगा और दूसरा पैसा कमाएगा मैं जो एडवर्टीजमेंट चलाऊंगा उससे पैसा सर कमाऊंगा। बताओ। सर जो मेरा एक क्वेश्चन था हाँ सर। बताओ बेटा। सर ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, हाँ जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना कोई, हाँ वो कैसा पैसा कमाती है? मतलब जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ना कमाना हो, जैसे कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे पैसा कमाती है? जब उसका नाम ही या नॉन मतलब प्रॉफिट वो भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो वो पैसा भी बहुत कमाएगी ना। सारे। भाई उसका नाम ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो पैसा कमाने के है ही नहीं। सर मगर सर भाई मैं अपनी गवर्नमेंट एग्जांपल ले कंपनीज लूं, की अगर बात ईएसटी करें। क्लासेस की। ईएसटी क्लासेस एन एनजीओ, आपको पता है हाँ हमारा एक ट्रस्ट है। यस सर, चैरिटेबल चैरिटी है, इसका फुल फॉर्म क्या चैरिटी है? में पढ़ा एजुकेट है। ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट। Educate all charitable trusts. हम फ्री में पढ़ाते हैं। Yes, sir. अभी तो हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, यस सर, बट हमारा फ्री बैक ऑफ एंड में एक कॉस्ट। ट्रस्ट है। तो यही आपका है ना, एनपीओ तो प्रॉफिट के लिए है ही नहीं ना बेटा, वो तो चैरिटी के लिए। अब इनका आप बोलोगे कि भाई चैरिटी के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? डोनेशन आएंगे लोगों से, और उसको खर्चा करेंगे। खर्चा कहाँ करेंगे? अगर हमारे टीचर्स होंगे उनकी सैलरी देंगे। कोई गरीब बच्चा होगा उसको हम स्पॉन्सर करते हैं। आपको पता है सर हम कुछ बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम मतलब अपना कुछ वो कर रहे हैं, बट जस्ट फिर आ गया हमारे कुछ बच्चे हैं जो यतीम है या जिनके पास पैसे सर जो नहीं है। बताओ। सुनो पहले। सर जो कोई कंपनी है ना सर, हाँ बताओ बेटा। सर हम सर जो आपकी कोई आवाज आ रही है, आप कंपनी है बताओ। ना, जो कोई कंपनी है ना, अगर कोई कंपनी शुरू करती है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी को इसकी बात समझ आ रही है तो मुझे बताओ। तो कोई कंपनी है ना, जो ना कोई कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है, कोई भी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है, वो अपने ही डिबेंचर खरीद सकती है। अरे और बेटा अगर ये खरीद सकती बताओ, है हम कैसे? कहाँ पे पूछे, आप कहाँ पहुंच रहे हो? अकाउंटिंग का डिबेंचर तक सब्जेक्ट आप मेरे कहाँ है। को पहुंचे? आप वो रिलेवेंट समझ क्वेश्चन नहीं आ पूछो, रहा। रिलेवेंट क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। डिबेंचर वाला क्वेश्चन आप डिबेंचर में पूछेगा, अदरवाइज क्लास नहीं हो जाएगी। ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे थे? No, sir. सर पेटेंट राइट क्या होता है? इज इट रिलेवेंट फॉर दिस और नॉट? किसी हद तक रिलेवेंट है, मैं करूंगा, इसको कवर करूंगा। पेटेंट राइट इसने बोला, किसी को पता है पेटेंट राइट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता सर है। नहीं, वो तो थोड़ा इंटेंजिबल थोड़ा एसेट पता होता है क्या है मेरे बैक एंड में? इंटेंजिबल को, एसेट तो होता पता क्या है? है किसने पूछा ये क्वेश्चन? सर। मैंने तो अभी पर मैंने आपको पहले तो गुडविल का एग्जांपल दिया था, वो आपको समझ आया?
फिर मैं आपको ब्रांड वैल्यू Yes, बोलता sir, हूँ। आज yes, की sir. डेट में जो है ना गुडविल यूज नहीं करते, आज की डेट में ब्रांड वैल्यू यूज करते हैं। इस ब्रांड की कितनी वैल्यू है? बाटा की एक ब्रांड वैल्यू, Yes, sir. इसलिए समझा आईपीएल की एक ब्रांड वैल्यू है ना? Yes, sir. इससे आपको कितना पैसा मिल सकता है फ्यूचर में, Yes, sir. Yes, sir. वैल्यूएशन। विराट कोहली की मैंने आपको बोला ब्रांड वैल्यू, क्यों? आप अब जब आपको एडवर्टीजमेंट करानी है, अब देखो ना दूसरी पे, अब तो एडवर्टीजमेंट आप किसको पसंद है? मेरे को कोई लेगा एडवर्टीजमेंट के लिए? नहीं लेगा ना। हो सकता है मेरे को कश्मीर में कोई लेगा, बोलेगा यार किसी हद तक तो इसको लोग जानते हैं। मेरे को ऑनेस्टली आते भी है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के, बट मैं क्लियरली बोलता हूँ भाई मैं प्री एजुकेशन में हूं, तो मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूं। मतलब उतनी लेवल की नहीं है, कुछ कुछ लोग आते हैं। विराट कोहली का आपने देखा इतने सारे एडवर्टीजमेंट करता है, वो विराट कोहली से एडवर्टीजमेंट क्यों हो रहा था? किसी एरे करे नत्थु केरे से क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट करा रहा? क्योंकि वो पता है इनकी फैन फॉलोइंग है। विराट कोहली अगर कोई बात बोलेगा तो वो असर रखेगी, यू नो हाउ मच। अच्छा, आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ पोस्ट चढ़ाते हैं? खालान सुना? हाँ हाँ सर तो आपको कुछ पैसा देता है सर इंस्टाग्राम? मैंने 4 साल पहले नहीं चढ़ाया। आपको पता है नो विराट सर। कोहली अगर एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे चलाता है तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? विराट हाँ कोहली ने यस एक सर, पोस्ट बहुत चढ़ा सारा, दी, एक पोस्ट चढ़ा दी उसने करोड़ों में। अपनी और अनुष्का की एक पोस्ट चढ़ा दी, नॉर्मल यार। यू नो हाउ मच इंस्टाग्राम पेज हिम? 8 करोड़ रुपीस पर पोस्ट, यस सर। नॉर्मल पोस्ट करने के लिए यार। अनुष्का और वो घूमने गए, उन्होंने एक पोस्ट चढ़ा दी, दे गेट 8 करोड़ रुपीस। व्हाई? बिकॉज इंस्टाग्राम नोज भाई विराट सर वो कोहली है ना, वो क्योंकि 50 50 मिलियन फॉलोअर है विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे। हाँ वो 50 मिलियन लोग कहीं ना कहीं विराट कोहली की वजह से सर है। क्योंकि वो अपना उसी बीच सुनने में वो तो अपनी एडवर्टीजमेंट घुसा देंगे, उसी बीच में इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे विराट कोहली की पोस्ट आ गई, उसके नीचे एडवर्टीजमेंट आ गए। या पेड प्रमोशन वाले जो है, बाकी जो प्यूमा वीमा 18 ब्रांड को कोई नहीं जानता था, और 18 ब्रांड पूरा डूब जाता अगर उसके पीछे विराट कोहली नहीं। 18 क्या था भाई? कुछ नहीं था। अब देखो 18 ने हर जगह लाइन मारी, पीने के पानी से लेके कपड़ों से लेके जूतों से लेके। बैक एंड में क्या था? विराट कोहली को उन्होंने इतने पैसे दे दिए, उनको पता है विराट कोहली को लोग देखते हैं यार। तो विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू है, वो अपना नाम कमा के पैसा कमा रहा है, और वो लोगों को पता है कि विराट कोहली को 10 लोग देखेंगे, मतलब 10 में बहुत सारे लोग देखेंगे, और किसी और बंदे को लाएंगे तो कोई नहीं कमाएगा। तो दे पे दीज पीपल जिनकी सर फैन जैसे टाटा ने नाम कमाया। अच्छा हाँ सर, जैसे टाटा कंपनी ने नाम कमाया। हाँ, जैसे अच्छा टाटा कंपनी ने ओवर द इयर्स नाम कमाया। अभी जैसे टाटा ने 3,000 करोड़ दे दिए उसके लिए, सर टाइटल के लिए, क्यों? टाटा टाटा करके सबको चीज में टाटा आएगा। मतलब टाटा सर की वो ब्रांड वैल्यू आप ऐसे समझ लो कि कश्मीर में हम जो 407 जो गाड़ी होती थी ना, पैसेंजर व्हीकल, उसको पैसेंजर गाड़ी नहीं बोलते, उसको टाटा गाड़ी बोलते थे। अरे टाटा इज द नेम ऑफ ए कंपनी। डू यू रियलाइज, हैव यू एवर रियलाइज यस टाटा सर। गर्ल्स? टाटा गर्ल्स को यूज करेंगे अरे बोल। अच्छा, ये वो यस यूज सर। किया कभी लिप्टन चाय? हाँ बिल्कुल व्हाट इज लिप्टन चाय? अरे लिप्टन इज अ ब्रांड व्हिच मेक्स द टी, एंड क्योंकि हम लिप्टन टी लिप्टन की चाय यूज कर रहे यस हैं, सर। लिप्टन 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 नाम है, इसका नाम ही लिप्टन पड़ा। अरे टी तो और भी होती है ना, टाटा की भी टी होती है, रेड ग्रुप की भी टी होती है। आप क्या बोलते हैं लिप्टन चाय? सर ये कंपनीज के नाम, सर ये ये कंपनीज के कंपनीज के नाम। नाम है जिनकी इतनी ब्रांड वैल्यू बन गई है कि लोग उसको नहीं, कोलगेट दे रहे, हम्म, मतलब इन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया, और जिसकी वजह से इनकी गुडविल भी अच्छी इतनी क्रिएट हो इतनी गई है। गुडविल बनी है कि लोग उन चीजों को ब्रांड्स के नाम से जानते हैं। ये टाटा गुड, लिप्टन चाय, कोलगेट, यू कैन ऐड मोर एंड मोर ना। सर बेटा सर आपकी टाटा बहुत mistake चैरिटी हो भी रही है। मगर बहुत करता है ना। हाँ सर टाटा चैरिटी भी बहुत करता है ना। हाँ, वो दूसरा कंसेप्ट है दोस्त, उसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट, पढ़ा है ना आपने? कंपनी जो रजिस्टर होते हैं कंपनी, उसमें सेक्शन 135 है। सर सेक्शन 135 है, जो भी कंपनी इंडिया में 500 30 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उसको 2% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ एक्टिविटीज में, चैरिटी जो होती है उसमें करना होता है। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, फ्री में सोशल कुछ नहीं देना है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं सब चीजें। सर एनीवेज, बहुत बहुत ज्ञान तो मिल गया। किसी को और कोई डाउट? जो बच्चे ने पूछा था पेटेंट राइट, वो कवर करते हैं, बाकी चीज हम कल करते हैं। यस सर। किसी को पता है पेटेंट सर क्या चीज़ है? रॉयल्टी मैं क्या आपको होता बताता हूँ। है? अब बेटा मुझे प्लीज इसका जवाब देने दो, फिर तुम बता देना। पेटेंट राइट किसी बच्चे ने पूछा था। सर फरीज भाई नहीं सर हाँ, मैंने पूछा था। पेटेंट का इसको राइट है। अब समझ आ पेटेंट क्या होता है? तो आपने कोई एक मूवी की 3 यस इडियट, बेटा आप म्यूट करो प्लीज अपने आप को, अब मुझे बोलने दो। यस सर।
थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर था फुंगसुक वांगडू, कुछ ऐसा नाम था। देखना, अगर आप लोगों ने थ्री इडियट्स नहीं देखे ना, आई डोंट रिकमेंड नॉर्मली मूवीज, आई प्लीज सजेस्ट आप सबको थ्री इडियट्स मूवी देख लेना, ठीक है ना, अगर आपने आज तक नहीं देखी, बहुत अच्छी मूवी है। देखिए सर, देखिए बहुत उसमें ये बंदा था फुंगसुक वांगडू, तो वहां पे एक जगह इसके 400 पेटेंट थे, 400 पेटेंट इसके, एंड इज अ रियल कैरेक्टर ऑफ लद्दाख। तो ये पेटेंट क्या होता है ये समझने की जरूरत होती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई वर्क इन एन ऑयल कंपनी। मैं ऑयल कंपनी में काम करता हूँ। हम क्या करते हैं, क्रूड लाते हैं बाहर से, दुबई से लाते हैं, सऊदी से लाते हैं, ईरान से लाते हैं, रशिया से लाते हैं क्रूड। उसको प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो वहां से जब उसको प्रोसेस करते हैं तो वहां से हमें निकलता है पेट्रोल, उससे निकलता है डीजल, उससे निकलता है एलपीजी, उससे निकलता है कैरोसिन, और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। और आप हैरान हो जाओगे, इसी से हमें प्लास्टिक भी निकलता है, इसी से हमें रबर भी निकलता है, इसी क्रूड से। एंड यू नो व्हाट, बैक एंड पे क्या है, बैक एंड पे कुछ लोग हैं, बैक एंड पे लोग हैं, उनका नाम है साइंटिस्ट। क्या है, ये बाहर बाहर के लोग पढ़ाई करके ना दिमाग लगाते हैं, हम बोलते हैं हम पागल भी, दे आर कॉल्ड ए साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी, क्या पढ़ी, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी। इन्होंने बोला कि अगर क्रूड को हम, क्रूड जो है, अगर आपने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी 10th तक, क्रूड इज नथिंग, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उसको। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है। इसको अगर हम ये कैटलिस्ट साथ मिलाएंगे और ये हीट देंगे, इतने टाइम के लिए रखेंगे, तो यहां से आपको बेंजीन निकल जाएगी, यहाँ पे आपको ये चीज निकल जाएगी, या यहाँ पे आपको पेट्रोल बनेगा, इस हीट पे ऐसे करके आपको डीजल बनेगा। इन्होंने जब ये चीज फॉर्मूला बनाया ना, इन्होंने इस फॉर्मूला को पेटेंटाइज करा लिया। क्या करा लिया, पेटेंटाइज कराया। देयर इज एन एक्ट, आप देखो इंडिया में, आपका ऊपर पेटेंट को वो कर सकते हो, पेटेंटाइज करा सकती थी। इंडिया में हर चीज का अपना अपना एक्ट होता है। तो इन्होंने इसका पेटेंट बना दिया। क्या बना दिया, इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, उसका एक पेटेंट बना दिया। क्या बना दिया, पेटेंट बना दिया। अब कोई भी बंदा इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका पेटेंट इस बंदे के पास है। अगर किसी को ये फॉर्मूला यूज करना है तो उसको इससे ये राइट्स खरीदने पड़ेंगे, और उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो ये अपना पूरा पेटेंट बेचेगा, या बोलेगा मैं तुझे यूज करने दूंगा और इसके लिए तू मुझे रॉयल्टी दे दे। क्या दे दे, रॉयल्टी दे दे। हम इंडियन ऑयल में, मैं मतलब इंडियन ऑयल जो इतनी बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल इज द फॉर्च्यून 500 टॉप मोस्ट 500 कंपनी। आई विल सजेस्ट टू आप लोग, अगर आपको बहुत ऊपर जाना है ना, ये छोटा पैसा कमाना कोई बड़ा, अगर बहुत ऊपर जाना है, फॉर्च्यून 500 कंपनी के बारे में पढ़ो। ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं, किस किस तरह के बिजनेस दुनिया में होते हैं। फॉर्च्यून 500 में हम टॉप 150 कंपनीज में हैं। उस कंपनी में जितनी भी ये फॉरेन पेमेंट्स होती है ना, फॉरेन पेमेंट्स, वो मैं करता हूँ इंडियन ऑयल में। हर दिन की मैं ऑन एन एवरेज 20 से 30 करोड़ की पेमेंट करता हूँ फॉरेन करेंसी में। ये इन कंपनीज को हम पे करते हैं। अब एक कंपनीज होती है बड़ी लेवल की, इस फॉर्मूला के लिए इनका फॉर्मूला हम खरीदते हैं, ये हमें वो टेक्नोलॉजी देते हैं जिसको इन्होंने पेटेंटाइज कराया होता है। उस टेक्नोलॉजी को कोई और यूज नहीं कर सकता, उस फॉर्मूला को, उस प्रोसेस को कोई यूज नहीं कर सकता है हमारे बगैर। हम यूज करेंगे क्योंकि हम उसको रॉयल्टी देते हैं। तो आपको समझ आया पेटेंट राइट क्या होता है। हमने कोई भी फॉर्मूला बनाया, कोई भी प्रोसेस बनाया, हम उसका पेटेंट कराते हैं। उसके बाद कोई उसको यूज नहीं कर पाता, और कोई अगर यूज करेगा उसको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। अरे बंदे, अगर पैसा कमाना होगा ना तो बहुत आसान है, आप किससे भी पता करो। एक बंदा वाटर वाटर बेच के आप सोच सकते हो पैसा कमाते बंदे, पानी बना के। भाई ये बिस्लरी बिस्लरी वाले, मैं कल को बोल रहा हूँ मैं क्रीरी पे ना एक वाटर प्लांट लाऊंगा, अब मैं बिस्लेरी का, तो बिस्लेरी मुझे अपना नाम यूज करने के लिए, उन्होंने पेटेंट करा लिया यूज करने के लिए। 1 रुपया 2 रुपया लेता है पर बोतल पे। दैट्स व्हाट, बैक एंड पे इनको क्या होता है, पेटेंट होता है। कोक कैसे बनाते हैं उसका पीछे फॉर्मूला होता है, तो उन्होंने उसको पेटेंट कराया होता है। किसी भी चीज के पीछे कुछ भी बनाते हैं ना, उसको पेटेंट कराते हैं। तो आप भी कुछ बनाओ और अपना पेटेंट करा लो, और कल को कोई बंदा उसको यूज करेगा। आपको पता है अभी कोविड की वैक्सीन बनी थी, उन बंदों ने बहुत मेहनत की यार, किस तरीके से हम कोविड की वैक्सीन बनाते हैं। तो जब मूवमेंट उसने कोविड की वैक्सीन बनाई ना, उसको उन्हें पेटेंट टेस्ट करा लिया। कोई भी बंदा उसको बना नहीं सकता। जितनी भी दवाएं होती है ना, उसमें देखो कि बैक एंड पे वो कंपनी उसको क्या कराते हैं, पेटेंटाइज कराते हैं। कोई भी बंदा उसको यूज नहीं करता है। आईफोन अगर एप्पल के पास है, आईफोन अगर एप्पल के पास है, अरे बाकी कंपनी क्यों नहीं आईफोन जैसा फोन बनाती है, नहीं बना सकते, बिकॉज आईफोन का पेटेंट है आईफोन के पास, बाकी यूज ही नहीं कर सकते। समझ आई बात। हाँ हाँ।
और उससे फिर वो पैसे कमाते हैं। अगर कोई यूज, आप लोग पता है अभी एक गाड़ी है बेलेनो और एक गाड़ी आई थी जिसका नाम है ग्लैंजा। हाँ ग्लैंजा शायद टाटा की है। किसने देखी है टाटा की ग्लैंजा? टोयोटा, टोयोटा की है ग्लैंजा। टोयोटा का जो ग्लैंजा है ना उसका लुक बिल्कुल बेलोने जैसा है, बिल्कुल बेलोने जैसा। यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि जब भी आप बेलोन या किसी गाड़ी का लुक बनाते हो ना, आप उसको पेटेंटाइज कराते हो, दूसरी कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, और अगर वो यूज करेगी उसको इसको कॉपीराइट रॉयल्टी देना पड़ता है। तो टोयोटा पर ग्लैंजा के लिए पता नहीं कितने हजार रुपया बेलोनो को मतलब मारुति वालों को देता है यूज करने का, उन्हें पेटेंटाइज करा है। तो आप कभी कोई अच्छा काम करो तो उसको पेटेंटाइज कराओगे, ठीक है? हाँ चलो आज की क्लास इतनी है, बट आई होप आपको कुछ चीजें मिली होगी, उससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी गई होगी, आप और चीजें पढ़ोगे। कल इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर, यस चलो आज इतना ही, कोई और डाउट मैं अभी नहीं लूंगा, किसी को ओके होगा सर, पर्सनली पूछ लेना। चलो सचिन को क्लोज करते हैं। ओके सर। सर मजा आया।